डुमरी के जो पूर्व प्रत्याशी हैं और इस बार भी चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे जनमत की ओर से मोबिन रिजवी जी हैं हमारे साथ। मोबिन जी, पिछला एक्सपीरियंस जो है आपको कहीं ना कहीं इस बार चुनाव में काम आया, क्योंकि वो उपचुनाव था, 1 साल 1.5 साल का ही समय था। अब जो है पूरा 5 साल का जो है समय मिलेगा, जो भी व्यक्ति जीत कर आएगा। क्या लगता है, क्या कुछ तैयारी की है आपने? डुमरी में हमारा करीब 30 सालों से तैयारी चल रही है। अब मैं वहीं का रहने वाला हूं, वहीं का बेटा हूं, कोई नेता नहीं हूं, सेवक हूं, खादिम हूं, खिदमत करता हूं। और मुझे यकीन है कि रहे हयात की मंजिल नसीब होती है जो कारवां कोई मकसद लिए सफर में रहा। और मंजिल कभी किसी के घर दस्तक नहीं देती, रास्ते पे चलने से रास्ते निकलते हैं। तो अभी इस वक्त हम लोग तीसरा गठबंधन, अब तक नहीं था, 24 साल का झारखंड हो गया, 2 ही गठबंधन से काम चल रहा था, यूपीए, एनडीए। आज इंडिया है और एनडीए है। ये 2 गठबंधनों से लोग निराश होकर के, मायूस होकर के अब वैकल्पिक व्यवस्था की तरफ झारखंड के 3 करोड़ जनताओं की निगाहें चार जानिब घूम रही है। उन नजरों को परखते हुए हम लोगों ने जो छोटी छोटी पार्टियां झारखंड में है वो एक जगह जमा करने का हम लोगों ने काम किया और उसका सदर, उसका चेयरपर्सन हम लोगों ने माननीय सूरज सिंह बेसरा को चुना, निर्विरोध चुना, कोई किलो काल नहीं। लोगों ने एक मत होकर जनमत के लिए उन्हें हम लोगों ने कल मुख्यमंत्री के लिए भी ऐलान कर दिया और उनका ऐलान कोई पुअर नहीं रहा, कोई जो है गरीबी से लिप्त नहीं रही, बल्कि उन्होंने बेबाकी से कहा कि यहाँ को हम पिछड़ों को भी हक देंगे, अगड़ों को भी हक देंगे, दलितों को भी हक देंगे, आदिवासियों को भी हम हक देंगे, माइनॉरिटी को भी हम हक देंगे, सभी जात सभी बरादरी के लोगों को हम लेकर के चलेंगे। और इस सिलसिले में उन्होंने ऐलान किया कि अब हम झारखंड में मुख्यमंत्री अगर मैं रहता हूं तो 1 साल के लिए उप मुख्यमंत्री दलित होंगे, 1 साल के लिए आदिवासी होंगे, तीसरे साल के लिए जो है मुस्लिम माइनॉरिटी होंगे, चौथे साल के लिए पिछड़े होंगे और 5वें साल के लिए अगड़े महिला में जो मजबूती से सशक्त महिला को जो है हम लोग आगे लाने के लिए महिला को भी हम ये मौका देंगे। गोया कि इनकी बारीक बीनी से और इनका जो अंदाज है, इससे हमें यकीन हो रहा है कि झारखंड में एक नया इनकलाब आएगा। और हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग तो 24 सालों से इस कदर छले हुए हैं कि हम लोग कभी कभी कहते भी हैं, संगठनों में, अंजुमनों में, मैदानों में, कॉन्फ्रेंसों में, जलसों में कहा करते हैं कि वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। यानी बिहार से हम अलग हो करके हमको ऐसा अलग कर दिया गया जैसे अब हमको अब हम हाशिए में भी नजर नहीं आते हैं। नक्शा तो नजर आता है, नक्शे में हम नजर नहीं आते हैं। इसलिए इनके इस ऐलान से और जो हमें हक और अधिकार की बात सूरज सिंह बेसरा कह रहे हैं, झारखंड के 60 लाख मुसलमान इस पर अमल करेंगे और इनके साथ चलने का काम करेंगे। जिस तरह हेमंत सोरेन की सरकार बनाने में लाइनों पे मेरी माँ बहनें रह करके, बुजुर्ग लाइनों पे खड़े हो करके कि हमें भाजपा को हराना है, भाजपा को भगाना है, हेमंत सोरेन को लाना है, यूपीए गठबंधन की सरकार बनाना है, बस मुस्तैदी से वोट डाला, लेकिन उसका रिजल्ट, उसका नतीजा मुसलमानों को झारखंड में कुछ भी नहीं मिला।
अगर कोई एक भी काम इन्होंने मुस्लिम माइनॉरिटी अक़लियत के लिए अगर किया है तो यहाँ की सरकार या माननीय यहाँ के वजीर आला बताएं, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तो सिर्फ अल्पसंख्यक वोटर नहीं है ना, वहाँ महतो बड़ा फैक्टर है, क्योंकि महतो वोटर से ही जो है पिछले प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी, तो महतो वोटर को कैसे अपने पक्ष में लाएंगे? डुमरी में नहीं, मैं पूरे अभी जो मैंने बात कही है अपने आपके विधानसभा क्षेत्र की बात, हम विधानसभा से हट के ये बातें हमने कह दी है, इसलिए कि हम जनमत का भी जो है हम अध्यक्ष मंडली के अध्यक्ष हैं, इसलिए खाली हमें डुमरी बोलने से हम झारखंड के सरकार का कायाकल्प और काया पलट नहीं कर सकते हैं। रहा सवाल डुमरी का जो मामला है, तो डुमरी का मामला है कि वहाँ जो हमारी खिदमत है, जो हम लोगों का सेवा कर रहे हैं, उसका फल हमें मिल भी रहा है। 14 में जब मैं चुनाव लड़ा था तो 18,000 वोट हमें मिले थे, और 19 में जब चुनाव लड़ा हूँ तो 24,132 वोट मिला है। और लोग कहते भी हैं कि भाई 1-2 मरतबा का सफ़र करो, आने वाली मंजिल तुम्हारी होगी, और वो मंजिल हमारी है। इस बार का ज़िंदगी भर महतो जी ही खाली वहाँ से जीतते रहेंगे क्या? हम लोगों का जो है हम लोग नहीं जीत सकते हैं। तो यहाँ जात बरादरी की बात नहीं है, खिदमत की बात है। हम भी सेवा में लगे हुए हैं और उस सेवा का फल हमें भी मिलेगा। और वहाँ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबों का साथ लेकर के यकीनन ये जनमत, ये तीसरा मोर्चा डुमरी से परचम लहराएगा। बेबी देवी कैसा काम करे? मंत्री भी हैं। बेबी देवी वक्त गुजार रही है, वो काम क्या करेगी? बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है, घरेलू महिला थी, गोबर गोइठा चुनती थी अपने घर में रह करके, और उनको सरकार यहाँ ज़बरदस्ती जो है मुख्य विधायिका जो है चुन लिया। अरे भैया, जाहिल और पढ़ा लिखा में फ़र्क होता है। उसकी फिक्र जो है, पढ़े लिखे की फिक्र और अनपढ़ की फिक्र में बहुत दूरी होती है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति काम करेगा वो अनपढ़ क्या करेगा। तो मतलब आप चाह रहे हैं नए विजन के साथ आप पहुंचे और जितने भी लोग हैं वो आपके समर्थन में वोट करें और नया जो है विधायक चुने आपके रूप में? लोग जो है वक्त ही डुमरी का बता देगा। जो हालात और समीकरण अभी इस वक्त है, वो आने वाले दिन जनमत का उम्मीदवार, राष्ट्रीय जन क्रांति मोर्चा का उम्मीदवार अब्दुल मोबीन रजवी ही चुन करके आएंगे। ये हमें जनता के आशीर्वाद पर और उनकी दुआओं का ये उम्मीद पर हमें यकीन है। एक ऑप्शन के रूप में जनता चुन सकती है।